हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईटीआई फिटर में। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है मैं उसको डिस्कस करूँगा इसमें प्रीवियस ईयर की। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंजीनियर स्टील नियम के रीडिंग परिशुद्धता डैश है। तो ये देखिए, इसरो टेक्नीशियन प्लम्बर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंजीनियर स्टील नियम के रीडिंग, मतलब कि लिस्ट काउंट की बात कर रहा है कि स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना है। तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है दोस्तों 0.5 mm। कितना होता है? 0.5 mm। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कि अब स्टील रूल की बात कर रहा है, तो स्टील रूल पहले देखते हैं कि किस मेटल का बना होता है। तो स्टील रूल जो है स्टेनलेस स्टील रूल का बना होता है। किसका? स्टेनलेस स्टील रूल। ठीक है, और आपको स्टील रूल से और भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि मान लो मीट्रिक की बात करेगा, कभी कभी दे देता है कि mm में कितना है, इंच में कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि mm की बात करेगा तो 0.5 mm होता है इसकी लिस्ट काउंट, और ब्रिटिश यानी इंच की बात करेगा तो 1/64 इंच होता है। ठीक है, ये होता है। अगला सवाल देखिए, डैश एक रैखिक मापन उपकरण है। यह डीएमआरसी मेंटेनर फिटर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो रैखिक मापन उपकरण मतलब मेजरमेंट की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टील रूल, ऑप्शन नंबर बी साइन बार, ऑप्शन नंबर सी स्पिरिट लेवल, ऑप्शन नंबर डी बेबल प्रोटेक्टर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि स्टील रूल होगा। ठीक है, अब मेजरमेंट की बात हो गई, अब साइन बार की बात आती है। तो साइन बार कोण मापने में प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? कोण मापने में, जिसकी भी लिस्ट काउंट होती है 1 मिनट। साइन बार की लिस्ट काउंट कितनी होती है दोस्त? 1 मिनट। और बेवल प्रोटेक्टर की बता दूँ आपको 5 मिनट। ये भी हमेशा आप लोग याद रखें। अब स्टील रूल का पूछा गया है, तो स्टील रूल जो है इसकी लंबाई कितने कितने में आती है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 150 या 300 के साइज़ में भी आते हैं। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी देखिए, संवेदक परमापी किस काम में प्रयोग। क्वेश्चन नंबर है कि संवेदक परमापी किस काम में प्रयोग होता है। यह UPRVNL फिटर 2016 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्त, 2 मिलन पृष्ठ के बीच की अंतर, मतलब 2 मिलन पृष्ठ के बीच की अंतर को जांचता है। अगला सवाल देखिए, 60 रूल यह DRDO मशीनिस्ट 2016 में भी पूछा गया है, RRB मुंबई LP में भी पूछा गया है, असिस्टेंट लोको पायलट में। तो 60 रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो 60 रूल का प्रयोग ऑप्शन नंबर ए है तंग जगह की माप लेने के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही साधारण कामों में, ऑप्शन नंबर सी स्लॉट या ग्रूव माप लेने के लिए, ऑप्शन नंबर डी लंबी सतह को माप लेने के लिए। तो 60 रूल का प्रयोग जो हम लोग है स्लॉट या ग्रूव को माप लेने के लिए। 60 रूल मतलब क्या? ट्राई स्क्वायर, उसको अंग्रेजी में हम लोग ट्राई स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में 60 रूल कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्टील रूल। मैंने पिछला सवाल में भी बताया कि स्टील रूल किस मेटल का बना होता है, और वो भी देखिए आप लोग RRB गोरखपुर 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्टील रूल जो है यह स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील से। हाई कार्बन स्टील से नहीं बनेगा। हाई कार्बन स्टील का मतलब जो बनता है इक्विपमेंट, तो हाई कार्बन स्टील से सिर्फ और सिर्फ कटिंग टूल्स बनते हैं जो एक दूसरे को काट सके। जो हार्ड टूल होते हैं वो हाई कार्बन से मतलब बनाया जाता है, जैसे छेनी हो गया। इसके बाद आपको पंच की बात कर रहा हूँ, वो भी हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो ये सब मेटल जो होता है हाई कार्बन स्टील के बना होता है। अगला सवाल देखिए, श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? श्रिंक रूल
तो ये देखिए फिटर में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। तो श्रिंक रूल का प्रयोग हमेशा पैटर्न मेकर में करते हैं, सीट मेटल में नहीं करते हैं, ना ही स्मृति के कार्य में करते हैं, ना डाई मेकर में करते हैं। तो श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? पैटर्न मेकर में। अब जो है हम आपको अगला सवाल दिखाते हैं। टेढ़ी मेढ़ी सतह को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा रूल है? ये भी IOA फिटर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए स्टील टेप का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? स्टील टेप का। जैसे पुल हो गया, पुल होता है टेढ़ा मेढ़ा, या रास्ता वगैरह हो गया, चौड़ी नाला हो गया, तो वहाँ पे हम लोग जो है स्टील टेप का प्रयोग करते हैं। स्टील टेप की अब लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई की बात करें तो 3/8 इंच होता है, यानी 3/8 इंच। और फुट की बात करें तो 25 से 100 फुट तक यह लंबाई होता है। तो टेढ़ी मेढ़ी हमेशा याद रखें कि टेढ़ी मेढ़ी मतलब कि स्टील टेप। टेप मतलब क्या? एक डिब्बे में, यह एक डिब्बे में फिट रहता है। ठीक है, अगला सवाल। गर्म धातु को मापने के लिए कौन सा रूल? गर्म धातु कहे, पैटर्न मेकर कहे, लोहार कहे, कुछ भी मतलब गर्म की बात आए तो वहाँ पे सिर्फ एक ही रूल होगा, श्रिंक रूल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? श्रिंक रूल का। ठीक है, तो ये होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह डैश के द्वारा मिलती है। मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह डैश के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए है सरफेस गेज, ऑप्शन नंबर बी है वर्क पीस, ऑप्शन नंबर सी है काम करने के लिए ड्राइंग, ऑप्शन नंबर डी है मार्किंग मेज की सतह। तो इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, काम करने के लिए क्या? ड्राइंग। ये भी फिटर मेस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आपको बता दो। लोहार द्वारा पैटर्न और हॉट जॉब पर कार्य करते समय निशान लगाने और माप लेने के लिए किस प्रकार का? मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि लोहार कहे, गर्म जॉब की बात करें, पैटर्न मेकर की बात करें, हर जगह श्रिंक रूल का ही प्रयोग करेंगे। ये देखिए RRB चेन्नई और बेंगलोर दोनों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है हमेशा जो है इसको रिपीट, ये क्वेश्चन जो हमेशा रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पैटर्न को मापने के लिए या चिन्हांकन करने के लिए, देखिए वही सवाल है, घुमा फिरा के आ रहा है। RRB मुंबई LP 2012 में पूछा गया है। तो कहने का मतलब क्या है? कुछ भी गर्म की बात हो, हॉट हो, लोहार हो, पैटर्न हो, कुछ भी, श्रिंक रूल। क्या दोस्तों? श्रिंक रूल।